Welcome back, all the students, to this third unit of Tally Advanced Features, in which we are just going to cover general skill component that comes under advanced computerized accounting. In this session, we are taking the stuff or study material from the Tally company's recommended books, and we will cover advanced computerized accounting in accounts receivable and payable, where reference have been uh, enabled, जिसमें हम सन्डे डेटा सन्डे क्रेडिटर्स के जो बिल्स पे करेंगे या बिल्स जो हमारे पास आएंगे उन्हें किस तरीके से मेंटेन हम करेंगे विद रेफरेंस। रेफरेंस चार तरीके के होते हैं, कल आपको बताया गया था। एक न्यू रेफरेंस होता है, एक अगेंस्ट रेफरेंस होता है, एक ऑन अकाउंट होता है, और एक होता है एडवांस। तो हमने कल एक एंट्री की थी और वहीं से हमने कोर्स को ऑफ किया था। उसको हम देखते हैं। देखिए, ओपन है, अभी मैंने पहले से ओपन करके रखा है जिससे टाइम ज़्यादा न लगे। ये है, इसमें हमने साहा ट्रेडर्स से परचेज किया बासमती 455 वाइट 500 ये किलोग्राम, 100 रुपीज किलोग्राम के हिसाब से। बासमती 455 ब्लैक 500 kilograms, 110 rupees per kilogram. And then Dehraduni basmati rice, oh sorry, wheat है ये, 1000 kilograms at the rate of 100 rupees per kilogram. So the total amount is 205,000, means 2 lakhs and 5,000. If you will see it in books, then it will look like this. Uh, this is here, है ना, you can see। इसमें आपको दिखेगा कि ये टोटल 2,05,000 आ रहा है ना। यहाँ से हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट में ये क्या कर रहे हैं, सिंपली रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन फॉलोइंग परचेज ट्रांजेक्शन, मेक श्योर टू क्रिएट स्टॉक आइटम्स बिफोर रिकॉर्डिंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। अब हमने क्या करना है, ये एस एफ ट्रेडर्स है, तो एस एफ ट्रेडर्स से मल्टीग्रेन फ्लोर और होल व्हीट फ्लोर ये लेना है। तो हमें ये देखना है, ऊपर बताया जा रहा है कि मेक श्योर टू क्रिएट द स्टॉक आइटम बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने से पहले ये स्टॉक आइटम है। स्टॉक आइटम कौन कौन से, मल्टीग्रेन फ्लोर एंड होल व्हीट फ्लोर। ये देखना है कि हमारे पहले से क्रिएट हैं कि नहीं। तो हम टैली में आते हैं वापस, इस पे एंटर मारेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर, बिगनिंग 1/24, इससे नीचे नहीं हो सकती। तो डेट कितनी है, 31 मार्च 2024। तो डेट अगर हमें चेंज करनी है तो आपको मालूम है, यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से 1/4/2024 चेंज हो रही है, डेट कैन नॉट बी बिलो द पीरियड। अब पीरियड इसका कुछ गड़बड़ होगा तो फिर हम पहले पीरियड को चेंज कर लें, और पीरियड को फंक्शन प्लस से F2 प्रेस कर, F2 से डेट होती है, और यहीं पे देखिए पीरियड भी दिया हुआ होगा, इसी पे हम क्लिक करें। और एक मिनट, देखिए Alt+F2 से पीरियड चेंज होता है। तो ये पीरियड 2023 से 31 मार्च का बना हुआ है ना, और 31 मार्च 2024 की हमको एंट्रीज दे रहे हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि डे अगर ईयर कोई गड़बड़ हो तो ये दिक्कत कर देता है। यहाँ पे हम इसको 25 कर दें और देखें क्या ये एंट्री लेता है। ठीक है, डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल। तो हम इसका जो है ना, अभी देखिए इसको चेंज कर लेते हैं फिर से पीरियड को, और इसको 23 से 25 है अब तो होना चाहिए। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए करने से सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो बाय डिफॉल्ट जो दिए गए होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, उन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसमें जो चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम गेटवे ऑफ टैली से जाके चेंज करेंगे। देखिए मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए, अगर डेट की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप क्या करेंगे,
अगर फाइनेंशियल ईयर बिलो या इस तरीके के कोई मैसेज आते हैं तो इनमें हम लोग क्या करेंगे कि वापस जाके गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और गेटवे ऑफ टैली से यहाँ पे देखेंगे कि हमारा करंट पीरियड क्या है और करंट डेट क्या है। उसके बाद अगर आपका कंपनी क्रिएशन टाइम पे आपने कोई चेंज किया था तो आप कंपनी मेनू में जाके यहाँ पे और सिलेक्ट कंपनी आपकी है ही वो, और यहाँ से आप अल्ट्रेशन में जाएंगे। ठीक है, अल्टर अल्टर में आपने क्या करना है, कंपनी अल्ट्रेशन में जाना है। तो यहाँ पे कंपनी और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अल्टर। अब डे ट्रेडर्स को करना है तो इस पे हम इंटरप्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि हमें इस जगह पे ध्यान देना है। ये जो ईयर है, ये अगर 1 अप्रैल 2024 से हुई और आप 2023 की एंट्रीज कर रहे हैं तो वो नहीं लेगा, यहाँ पे सही करने की जरूरत है। और यही अभी हमने किया था, उसके बाद में एंट्री सही हो गई थी। अब यहाँ से वापस चल के फिर से बाउचर एंट्री में हम पहुंचेंगे। तो बाउचर एंट्री के लिए वही बाउचर, और बाउचर में देखिए क्या क्या है। देखिए ये सब हम लोग कर ही चुके थे, इसकी एंट्री हम कर रहे थे। तो क्या है, 60-ST01। ठीक, तो यहाँ पे रेफरेंस में लेंगे ST01। डेट 1 अप्रैल रख ली, पार्टी 60 है, और परचेज लेजर में परचेज ही रहेगा। नेम ऑफ आइटम देखिए क्या क्या है आइटम में। एक तो वाइट राइस है 500, और ब्राउन राइस है। देखिए वाइट राइस गोडाउन है, तो ये स्टोर हाउस है, 500 है। रेट कितना है, 500 रुपये, वो 100 रुपये। बासमती ब्राउन, ये भी स्टोर हाउस की ही है, क्वांटिटी ये भी 500 है, और ये कितना है, 110। ठीक है, इसके बाद में है वाइट राइस है देहरादूनी, 1100 रुपये के हिसाब से। तो ये देहरादूनी है, गोडाउन सभी का सेम है, क्वांटिटी 1000 किलोग्राम है, रुपये था, 100 रुपये के हिसाब से ये अमाउंट बना। ये एंट्रीज हमारी हो गई। अब आप एंटर मारते आएंगे, एंटर मारते आएंगे, और ये आपकी एंट्री यहाँ पे ये इस जगह पे आ जाएगी। यहाँ पे लिख दें आप विंग राइस परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम साहा टेलर्स। ये नरेशन लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से नरेशन लिख दें, एंटर प्रेस करें और इसको यस करें। देखिए अब इसकी एंट्री पर जाइए, एंट्री कहाँ पे है इसकी, ये एंट्री है 2,05,000 रुपए की। सेम इसी तरीके का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे हम यस करेंगे, यस किया, ये सेव हो गई। अब अगली एंट्री देखिए कौन सी है। Similarly, record the following purchase transaction. Make sure to create stock items before ये। तो मल्टीग्रेन फ्लोर और होल व्हीट फ्लोर, क्या ये है हमारे पास में, और ये किससे हम ले रहे हैं, एस एफ टीडर से। तो हम इसकी अगर एंट्री करने चलें सीधा परचेज में, तो SF01, ये रेफरेंस है उसका। उसके बाद में पार्टी का नाम है एस एफ टीडर्स, यहाँ तक तो है, परचेज भी है। अब वो आइटम नहीं है देखो, दो जो हमें चाहिए, क्या, मल्टीग्रेन और होल व्हीट फ्लेवर। तो इसके लिए हम यहीं से सीधा आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम उसमें जाते हैं मास्टर्स में, मास्टर्स इन्वेंटरी मास्टर्स में क्रिएट, वहां पे जाके क्रिएट करते हैं तो क्या करता है ये, क्रिएट तो कर देता है, लेकिन वहां तक जाना, इस बाउचर को यहाँ से छोड़ना फिर यहाँ पे वापस आना, टाइम काफी लग जाता है। तो हम यहीं पे LC प्रेस कर सकते हैं। LC प्रेस करेंगे, देखो स्टॉक आइटम क्रिएशन में ले आएगा। यहीं पर मैं उसका आइटम का नाम दे रहा हूँ, नाम क्या है, मल्टीग्रेन फ्लोर।
ठीक है, मल्टीग्रेन फ्लोर हो गया। अब ये किसके अंडर में है? ये वीट के अंडर। और कैटेगरी इसकी कैसी है? ये कैटेगरी इसमें होगी नहीं कोई भी। देखो, ये अभी इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन वीट में कोई कैटेगरी है नहीं, तो हमने इसको नॉट एप्लीकेबल रख दिया। यूनिट इसकी किलोग्राम नहीं रहेगी, क्योंकि देखो इसका जो लिया गया आइटम किसमें है, किलोग्राम में ही। को हमने सेव किया। इसको यहीं पर अगर हम देना चाहते हैं तो हम दे देंगे, गोडाउन ले लें, स्टोर हाउस, क्वांटिटी, क्वांटिटी देखिए 500, रेट 60 रुपए है। अब एंटर मारेंगे। दूसरा आइटम हम फिर क्रिएट करना है, एल सी करेंगे। दूसरे का नाम क्या है? होल व्हीट फ्लोर। ये भी व्हीट में जाएगा, कैटेगरी कोई है नहीं, किलोग्राम में ही यूनिट होगी। और ये कितना लिया है देखो, 550 रुपये। गोदाम वही होगा, क्वांटिटी 500, और यहाँ पे 50 रुपये। तो देखिए, इसकी स्क्रीन कोई दी नहीं है, एंट्री करना है आपको। उसके बाद में गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग पेबल, उसमें आके हमें देखना है। तो इसको हम सेव करके आगे बढ़े। ठीक है, नरेशन डालना चाहें डाल दें, नहीं डालना चाहें तो आगे बढ़े। ये हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं, हमें क्या देखना है कि हमें कितना पेमेंट देना है। ये है ना पेबल, तो पेबल कितना है, गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। तो यहाँ से बाहर आए, ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ से डिस्प्ले, देखिए क्या लिखा है, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ जगह चेंज होता है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स है, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे ये है, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग तक देखो हम आ गए यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में बिल्स पेबल इसमें हमें देखना है। तो ये पेबल्स हैं, ये पेबल आ गए। देखो हमें सहा टिडस का देना है कितना, 2,05,000 रुपये। और एस एफ टिडस का कितना देना है, 55,000 रुपये। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डिटेल में कि कितना और क्या है। देखो मैं दिखा रहा हूँ ये आपको, यहाँ पे 500 किलोग्राम कितना है, 100 किलोग्राम कितना, और क्या क्या ब्रेकअप दिया हुआ है। उसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है, एल्ट प्लस F1, डिटेल मोड में अगर रिपोर्ट को देखना है तो यहाँ पे आओ और एल्ट प्लस F1 करो। तो देखो ये पूरा आ गया कि परचेज हुई है 2,05,000 रुपये की, उसमें 500 किलोग्राम बासमती है, 500 किलोग्राम बासमती वाइट है और ब्राउन है। और ये 1,000 किलोग्राम देहरादूनी बासमती वाइट राइस है। और ये सब, ये लिया हुआ है 60 एडस से, और ये एस एफ टीडस से। तो टोटल डिटेल भी आ गई, इससे आप मैच कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टोटल अमाउंट पेबल 2,60,000 है, 2,05,000 सहा का और 55,000 इसका। तो देखिए ये आ रहा है 2,60,000 टोटल। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब है रिकॉर्डिंग सेल्स ट्रांजैक्शन, ये हमने परचेज किए थे बिल बाई बिल रेफरेंस से। अब हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सेल हम किसको कर रहे हैं, वेट इडस स्टेप्स फॉलो सेल्स इनवॉइस बीए एमएम। एमएम टेटस है, उसको माल हम बेच रहे हैं। तो देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हटके फिर उसी में आना है, बाउचर एंट्री में। ये बाउचर एंट्री है, और इस बाउचर एंट्री में हमें रेफरेंस क्या देना है, देखो BA01 mm, BA01 mm बनी हुआ है यहाँ पे भी। ठीक है, डेट वही ले रहे हैं हम। अब यहाँ पे कौन है, MM ट्रेडर्स। परचेज उससे क्या, परचेज अकाउंट ही रहेगा, क्या परचेज कर रहे हैं उससे हम। तो देखिए गोडाउन हमारा बना ही हुआ है, और आप परचेज नहीं कर रहे हैं बल्कि इसको माल बेच रहे हैं, तो हमारा बाउचर चेंज हो जाएगा। बाउचर हमारा ये जो है वो आ जाएगा सेल्स वाला, बाकी की सब चीजें
वो ही रहेंगी। एमएम ट्रेडर्स हो गया, और इसका जो नंबर था, पार्टी अकाउंट ये रहेगा। सेल्स लेजर सेल्स रहेगी। अब क्या क्या हम इसको बेच रहे हैं वो हमें देखना है। तो देखिए, हम इसको आइटम एलोकेशन में बासमती 455 डब्लू, ये यहाँ पे लिखा हुआ है वाइट वाला, जो बासमती राइस है, वो बेच रहे हैं 250 किलोग्राम। तो देखो, बासमती वाइट कितना, स्टोर हाउस से 250 किलोग्राम। रेट क्या दे रहे हैं हम? देखो यहाँ पे ज्यादा दे दिया तो बता रहा है स्टॉक में इतना है नहीं, आप बेच कैसे रहे हैं। और 110 रुपए के हिसाब से 27,500 रुपए का। तो ये एंट्री हो गई यहाँ वाली कंप्लीट। अब अगले में हम देखते हैं कि बिल वाइज डिटेल में टाइप रेफरेंस, न्यू रेफरेंस BA 001, और MM ट्रेडर्स, ये आपकी एंट्री BA 001 की 27,500 की, 27,500 है ये। और क्या एंट्री की है? BA 001, ठीक है। तो 57,500 आ रहा है, और हमारा मटेरियल कितना है? एक मिनट। बिल बाय डिटेल नेम है ये BA 001, ड्यू डेट, ड्यू फील्ड्स, क्रेडिट वगैरह सब कुछ आएंगे। आइटम एक ही है या ज्यादा है इसमें? 250 किलोग्राम है, 110 रुपए के हिसाब से सुई दिया हमने। ठीक है, ठीक है। 7 के बाद में 8वां स्टेप है, सिमिलरली सिलेक्ट द अदर स्टॉक आइटम एंड फिल इन द डिटेल्स इन द आइटम एलोकेशन स्क्रीन। एक ये हो गया, दूसरा आइटम भी है कुछ। तो दूसरा आइटम क्या है? देखो, ये 250 किलोग्राम था, और दूसरा है बासमती 455B। तो पहला तो हमारा हो ही गया, बासमती 455B। ये भी 250 है। गलती हो जाती है। और इसका रेट कितना है? देखो, 120 रुपए दिया है यहाँ पे, 120 रुपए। और हमने इसको सेव किया, 57,500 अमाउंट आ रहा था। देखो, 57,500 इसमें एज इट इज है टोटल। अब हम इसको जब एंटर मार के आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे देंगे कुछ भी, क्रेडिट लिमिट ऑफ MM ट्रेडर्स अकाउंट 50,000, डेबिट एक्सीडेंट करंट अमाउंट 57,500 है। तो देखिए, आपको शुरू में बताया था कि 50,000 से ज्यादा का माल हमने उधार देना नहीं है, लेकिन इसका अमाउंट कितना बन गया? 57,500। तो ये आपको एरर शो कर रहा है कि आपकी लिमिट आपने 50,000 की हुई है, और इसका अमाउंट बन रहा है 57,000, जो हमने स्टार्टिंग में अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे दिया हुआ था। तो ये इस तरीके से एरर भी शो करेगा। अब इसको हम आगे फिर भी बढ़ना चाहते हैं तो हम इंटरप्रेस करेंगे, और ये इसको स्वीकार कर लेगा। और अभी इन्होंने इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी है जिस नए वर्जन में। इससे पहले इसे स्वीकार कर लेता था, अब इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं भी इस नए वर्जन में पहली बार ये एंट्री कर रहा हूँ, मेरे को जरूरत नहीं पड़ी इससे पहले। तो अब ये यहाँ से, या तो वहां से हमें अलाउ करना पड़ेगा, या ये इस एंट्री को अब नहीं लेगा। ये स्ट्रिक्ट हो गया होगा, है ना। F12 हम करें। अब यहाँ पे देखिए, जनरल डिटेल्स में बिल वाइज डिटेल्स, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन वन और नेगेटिव स्टॉक बैलेंस, और यूज वाउचर नंबर, मॉडिफाई ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, provide reference number, skip date, one when voucher number exceeds 16 characters, turnover और balance, show final ledger balance और calculate। अब यहाँ पे देखो, ये आ रहा है modify all fields during voucher entry, इसको यस कर लो। इसमें शायद पर वो वहां पे पूछेगा उसकी लिमिट के लिए। नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे सभी चीजें ये होने के बावजूद भी इसको नहीं देगा। तो हम MM ट्रेडर्स जो है, ये
यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करें। देखो इसकी जो लिमिट है ये 50,000, इस लिमिट को बढ़ा के हम 60,000 कर रहे हैं। देखो अब ये ले लेगा। एक इसमें गलती अभी और हो जाएगी, स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। अब देखो स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट को हमने नो किया हुआ था, इसको यस कर दें और आगे बढ़े। तो देखिए अब ये इसको ले लेगा क्योंकि 60,000 लिमिट हमने कर दी है अभी। देखिए ले लिया इसने। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है 1 जुलाई 2017 को एस के ट्रेडर्स को ये माल सेल किया है, मल्टीग्रेन फ्लोर और होल व्हीट फ्लोर। तो हम अगली सेल कर रहे हैं बीए। पार्टी नेम है इसका एक, पार्टी नेम है इस बारी में एस के ट्रेडर्स। ठीक है। और सेल्स में सेल्स लेजर आएगी। और नेम ऑफ आइटम में क्या हम बेच रहे हैं? मल्टीग्रेन 250 किलो 70 रुपए। मल्टीग्रेन 250 किलो 70 रुपए। और यहाँ से दूसरा एक आइटम और है, होल व्हीट फ्लोर 250 ग्राम 60 रुपए। 250 किलोग्राम 60 रुपए के हिसाब से। ठीक है। तो ये एंट्री हो गई हमारी 32,500 रुपए की। देखिए अब इसमें इस एंट्री को कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट कर लो। इस एंट्री को हमने कंप्लीट किया। अब इसकी रिपोर्ट देखनी कि हमारे पास माल कितना आना है, रिसीवेबल कितना है। तो देखिए आउटस्टैंडिंग में रिसीवेबल है ना, उसी तरीके से जाके जैसे पहले गए थे उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, और यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग और यहाँ पर रिसीवेबल। तो देखो इन दो से कुल मिला के 90,000 रुपये हमारे पास आने वाला है। ठीक है। अब ये चीज आप समझ रहे हैं कि हमें देना कितना है और हमारे पास आना कितना है। अब आगे चलते हैं। देखो इसको अगर एज इट इज मिलाना है, आइटम्स को डिटेल मोड में लाना है, तो मैंने पहले ही बताया था Alt+F1 करेंगे। तो ये सारा डिटेल मोड में आ गया। एक सेकेंड में अभी आ रहा हूँ। कोई क्वेश्चन हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए हम आगे बढ़े। तो अब क्या है, टोटल अमाउंट रिसीवेबल 90,000, दैट इज 57,500 ड्यू हर्ष शर्मा, एंड 32,000 ड्यू फ्रॉम ये ट्रेडर्स MM ट्रेडर्स। दैट मीन्स MM ट्रेडर्स शुड मेक द पेमेंट ऑन और बिफोर 31 जुलाई। आप देखिए ये हो गया न्यू रेफरेंस का सबका। ठीक। न्यू रेफरेंस में हम लोगों ने एक गलती कर दी, शायद MM ट्रेडर्स का ये जो रेफरेंस डालना था, रेफरेंस हम लोगों ने नहीं डाला है पूरा, और इसमें 1 और 2 पड़ा हुआ है, लेकिन इससे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। देखिए अब अगेंस्ट रेफरेंस का कहाँ यूज होता है? न्यू रेफरेंस तो आप लोग समझ गए, जैसे VA01 और ST01, ये न्यू रेफरेंस दिए हैं। अब जब हम पेमेंट करेंगे किसी को, तो पेमेंट में BA01 का कर रहे हैं या SF01 का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, वो देना पड़ेगा। इसको अगेंस्ट रेफरेंस कहा जाता है। तो अगेंस्ट रेफरेंस का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? ऑब्जेक्टिव्स क्या है?
रिकॉर्ड पार्शियल पेमेंट, जैसे पहले बिल की आप आधी पेमेंट कर रहे हो, या उसमें से कुछ कर रहे हो, दूसरे में से कुछ कर रहे हो, या फुल पेमेंट कर रहे हो। कौन कौन से बिल्स पेबल अभी पड़े हुए हैं, कौन कौन से रेज वाउचर्स एंड एडजस्ट द सेम अगेंस्ट बिल्स, और चेक बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग सेल्स एंट्री, ये सब चीजें अब हमें करनी है। अब हमने क्या करना है, मेड पार्सल पेमेंट ऑफ ₹1,05,000 to SAR traders against the reference number ST01, the payment is made through कोटक बैंक। कोटक बैंक के द्वारा 1,05,000 रुपए SAR ट्रेडर्स को पेमेंट किए, जिसका बिल नंबर रेफरेंस नंबर ST01 है। अब आप लोग जानते हैं सभी कि जब हम पेमेंट करते हैं तो वाउचर कौन से यूज करते हैं, बताइए फटाफट। पेमेंट के लिए वाउचर कौन सा यूज होगा? आप लोग मैसेज लिख के भी दे सकते हैं, बोल भी सकते हैं। पेमेंट के लिए वाउचर कौन सा होगा? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही किसी की। पेमेंट वाउचर, यस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम अब लाएंगे पेमेंट वाउचर, तो ये आ गया हमारा पेमेंट वाउचर। अब हम पेमेंट किसको कर रहे हैं, देखो पेमेंट हम कर रहे हैं साहा ट्रेडर्स को। तो डीआर कौन होगा यहाँ पे, साहा ट्रेडर्स। ये आप देखो अगेंस्ट डिफरेंस आ गया। आप किस बिल का पेमेंट कर रहे हैं, तो जो बिल 2,05,000 था ST01, उसका पेमेंट कर रहे हैं। देखो अगेंस्ट डिफरेंस ये लिस्ट आ गई, ST01 2,05,000 है, इसका पेमेंट हम कितना कर रहे हैं, 1,05,000। ठीक है, ये हम पेमेंट कर रहे हैं। आप पेमेंट किससे कर रहे हैं, कोटक बैंक से। तो देखो CR कोटक बैंक। अब कोटक बैंक इसमें अभी तक बनी नहीं है। हम्म, देखो कोटक बैंक होती तो यहाँ पे उसका अकाउंट आ जाता। अब कोटक बैंक है नहीं, तो कोटक बैंक का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। हम अकाउंट बना लें, लेकिन कोटक बैंक में हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो हम पेमेंट करेंगे कैसे, तो वहां पे दिक्कत आएगी। तो या तो इस एंट्री में शुरू में ही इन्होंने बताया होगा कि कोटक बैंक में इतना रुपया जमा किया। देखो कहीं ऐसा है, इसीलिए स्टार्टिंग से ही सही तरीके से चलना होता है, जिससे कोई चीज रह न जाए। एक्टिविटी में देखो ये है बे ट्रेडर्स की कंपनी बनी, बिल बाय डिटेल्स में आए, और यहाँ पे ये सब एडजस्ट किया, न्यू रेफरेंस में चले गए। इन्होंने कहीं भी ये नहीं दिया कि कोटक बैंक में कोई रुपया जमा किया, या जो मालिक है उसने अपनी कैपिटल लगाई और कोटक बैंक में जमा किया। अब कोटक बैंक में निश्चित रूप से कोई रुपया होगा ही नहीं, उसकी लेजर भी कहीं भी नहीं दिखाई है। ट्रेडर्स हैं, ठीक है, और ये तमाम और चीजें हैं, लेकिन बैंक का कहीं भी नहीं बताया। पहली बार पेमेंट करने में बैंक आ रहा है, तो ये गलतियां भी कहीं भी किसी भी लेवल पे संभव हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे, ये हम अगेंस्ट डिफरेंस में पेमेंट कर रहे हैं कोटक बैंक से। ठीक, अब कोटक बैंक है नहीं, तो यहाँ पे हम Alt+C प्रेस करके सीधे लेजर क्रिएशन में जा सकते हैं। कोटक बैंक अकाउंट किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा, आप तो पहले बना चुके हैं। अब अकाउंट नंबर उसका कितना है, जितना भी उसका अकाउंट नंबर हो वो यहाँ पे डाल देने की जरूरत है। IFSC कोड है वो डाल दीजिए। उसके बाद हम ब्रांच जो भी जहाँ की है, डाल दिया हमने मान लो। और चेक बुक्स वगैरह अभी हमें इसमें करनी नहीं है, बैंक का कन्फिग्रेशन कुछ भी नहीं करना है, इसको आगे चल के हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कर्नाटका की कोटक बैंक बन गई, और इससे 1,05,000 रुपये जा रहा है। अब आप देखो यहाँ पे CR आ रहा है और रेड कलर में आ रहा है, क्योंकि इस अकाउंट में कोई पैसा था ही नहीं, आप दे कैसे रहे हैं, इसलिए रेड आपको शो कर रहा है। आप किस चेक नंबर से आपने दिया है, ये चेक नंबर है जिससे आपने दिया है। ठीक है, और ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखो फिर दूसरा पेमेंट किया है इन्होंने किसको, एसएफ ट्रेडर्स को।
इसका पूरा पेमेंट किया है 55,000 रुपये, पेमेंट मेड थ्रू द कोटक बैंक। देखो अब दूसरी एंट्री एसेप्टेडस की है, एसेप्टेड डेबिट अगेंस्ट रेफरेंस। देखो इसका आ रहा है रेफरेंस ST SF01, और पूरा 55,000 रुपये है जो पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिट कोटक बैंक 55,000 रुपये दे रहे हैं। अब देखो 1,05,000 उसका दिया था, 55,000 इसका, 1,60,000 रुपये हो गए टोटल। इसको देने के बाद में इसको भी हम यहाँ पे दे देंगे चेक नंबर किससे दिया है, ये हो गया, और इसको हमने सेव किया। अब अगली एंट्री क्या है देखो, अब इनके पास पैसा आया, रिसीव्ड कोटक एक कोट चेक इन 57,500 ट्रेडर्स से, बिल रेफरेंस नंबर BA01 है। तो इसके अगेंस्ट 57,500 रुपये हमारे पास आया है। तो हम वाउचर कौन सा यूज करेंगे, बताइए फटाफट, कौन सा वाउचर होगा? रिसीट वाउचर, यस। और किस शॉर्टकट की क्या होती है इसकी, सूफिया? F6, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। मुस्कान को भी मालूम है और काफी लोगों को मालूम है। चलिए बहुत अच्छा। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए। तो हम या तो F6 करें, या यहाँ से ये रिसीट वाउचर पे क्लिक कर दें। ये रिसीट वाउचर हो गया। अब कौन दे रहा है? एसेप्टेडस। देखो अभी क्या दे रहा है, अगेंस्ट रेफरेंस। क्या बात है, इसका एसेप्टेडर ये अकाउंट दूसरा कोई है, अगेंस्ट रेफरेंस को आना चाहिए था। कोटक चेक इतना ट्रेडर है, तो एसेप्टेडर का होगा नहीं, इसलिए नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने दोबारा सेलेक्ट करेंगे ट्रेडर्स अगेंस्ट रेफरेंस। तो देखो ये आ गया इसका 57,500, ये बस 57,500 आ गया। और पेमेंट कहाँ आ रहा है, हमारे कोटक में। और अब इसने किस चेक नंबर से हमें पेमेंट किया है, वो चेक नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया। बैंक मान लो हमारी कोटक है, इसकी हो सकती है कि सिटी बैंक हो, है ना? तो स्पेसिफाई बैंक नेम, सिटी बैंक। तो अब देखो 57,500 आ गया, तो ये अमाउंट उतना ही उससे कम हो गया। सेव किया हमने, एंट्री हो गई हमारी पूरी। अगली एंट्री क्या है, रिसीट है, फिर सेल है। सोल्ड 100 किलोग्राम ऑफ मल्टीग्रेन व्हीट एट 70 किलोग्राम एस लीडर्स को, बिल नंबर इससे। अब सेल्स है, तो सेल्स में क्या होगा, सेल्स वाउचर सबसे पहले। पार्टी का नाम क्या है, SK ट्रेडर्स। तो यहाँ से बस इतना ही अकाउंटिंग होना होता है। देखो बाकी एंट्री सब आपको करेंगे। क्या बेचा है, मल्टीग्रेन, और रेट 70। यहाँ पे मल्टीग्रेन फ्लोर गोडाउन में कहाँ पड़ा था हमारे पास, स्टोर हाउस में। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी इसकी है वीट एट 70 रुपये पर किलोग्राम, 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम में 70 रुपये के हिसाब से हमने इसको बेचा, 7,000 रुपये बन गया। नीचे देखें, क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग मास्टर्स, हमें क्या, कोटक बैंक देखो यहाँ नीचे दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। हमने देखा नहीं था, तब पीछे देख रहे थे, नीचे ये दिया हुआ है, और इसमें 5 लाख रुपए ओपनिंग अमाउंट पड़ा हुआ है। अब 5 लाख रुपए ओपनिंग अमाउंट हम कैसे डालेंगे, वो अभी हम आपको बताते हैं। तो देखो, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, तो ये पेमेंट के ट्रांजेक्शन उन्होंने दिखाए, हम नीचे नहीं आए थे इसलिए उसमें गलती हो गई। ठीक है, लेकिन उसे सभी को अभी हम सेट कर लेंगे। ये सारी एंट्रीज हैं जो मैंने अभी करके आपको दिखा दी हैं, वो ये सारा ट्रेडर्स का था। और फिलहाल इस बाउचर को हम कर दें फाइनल। उसके बाद देखो, हमारी जो कोटक बैंक है, इसमें 5 लाख रुपए ओपनिंग अकाउंट में हमें डालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आए और मास्टर्स में अल्टर में गए, किसमें, लेजर्स में। और लेजर कौन सी, कोटक महिंद्रा। कोटक बैंक में आके हमने यहाँ पे ओपनिंग अकाउंट यहाँ पे डाल दिया 5 लाख। ये 5 लाख हो गया। अब देखो, वो जो रेड वेड आ रहा था वो सब हट जाएगा, और इस 5 लाख के हिसाब से हमें हम आगे बढ़ेगा। इसमें हम यहाँ पे आए, तो अब हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले, और इसमें पेबल देखना है, पेबल कितना रह गया हमारे ऊपर। तो देखिए, यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स,
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट स्टैंडिंग। देखो टेबल अब हमारे ऊपर कितना है, एल टैब बंद करके डिटेल में देख सकते हो। साहा ट्रेडर्स का 1 लाख रुपए रह गया, 2,05,000 था इसमें, 1,05,000 पेमेंट हो चुका है ये। अब टोटल बचा हुआ 1 लाख है जो हमें देना है। ठीक, अब देखिए इसमें यही तो आ रहा है, 1 लाख यहाँ पे, 1,55,000 रुपये एस एफ ट्रेडर्स का और है जो देना है। तो एस एफ ट्रेडर क्यों नहीं आया इसमें, एस एफ ट्रेडर क्यों नहीं आया ये देखना पड़ेगा। पेंडिंग अमाउंट इतना है, डेट ड्यू डेट 16 अप्रैल है, और पेंडिंग बिल्स हैं। एस एफ ट्रेडर कहाँ पे है, अब हमने इसको देखा है, एस एफ ट्रेडर में क्या हुआ। एस एफ ट्रेडर में कुछ है ही नहीं, इसकी तो पेमेंट आ चुकी थी शायद, है ना। एस एफ ट्रेडर का 55,000 रुपये आ चुका था, पीछे एंट्री थी ना देखो, 55,000 की रिसीविंग की। ये रिसीट है एमएम की, एस एफ ट्रेडर्स की 55,000 रुपये, इसको पेमेंट कर दिया था, तो वो खत्म हो जाएगा। एस एफ ट्रेडर्स को पेमेंट हो चुका है तो वो खत्म हो जाएगा, वहां वो गलत है जो आ रहा है वो। तो ये साहा ट्रेडर्स की पेमेंट की एंट्री है, और उसके बाद में बिल्स पेबल में केवल साहा का किया, अभी तक एसएफ का इन्होंने नहीं किया, तो वो एंट्री दिखा रहे हैं, आगे एसएफ का भी हो जाएगा उसके बाद देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए बता रहे हैं, द ओवर ड्यू डे बाई डेज फील्ड shows 16 days because company has not made any payment to सा एसएफ ट्रेडर्स ड्यू ऑन 16 जुलाई। तो एसएफ ट्रेडर्स का अभी इन्होंने दिया नहीं है, अब एसएफ ट्रेडर्स का यहाँ पे एंट्री करिए। अब ये कह रहे हैं कि ये दिखा रहा है कि इसकी पेमेंट इतने को होनी थी, इसको ओवर डेज हो गए हैं, है ना। तो अब कोई जब एंट्री दूसरी करोगे उसमें डेट चेंज करके, क्योंकि हमने सारी 1 जुलाई में, एक मार्च में ही की हुई है, अगर इसको हम 31 मार्च में करें तो 20 दिन की जो हम छूट दे रहे हैं 15 दिन की, वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा कि ये 15 दिन ओवर हो गया है। इस तरीके से होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये एसएफ का भी पेमेंट कर दिया, है ना। तो यहाँ पे F6 से ये रिसीट है, और किससे, सिंगल एंटी मोड फॉर पेमेंट रिसीट एंड कॉन्ट्रैक्ट टू यस। अब सिंगल एंटी मोड से कैसे करते हैं, डबल एंटी मोड तो आपने देख लिया, तो ये हम कर रहे हैं, रिसीविंग आ रही है हमारे पास, किससे आ रही है, एमएम ट्रेडर्स से, और टाइप ऑफ रेफरेंस है अगेंस्ट रेफरेंस। तो सिंगल एंटी मोड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आए, सबसे पहले हम रिसीट वाउचर में जाएंगे, वाउचर एंट्री में, देखिए वाउचर एंट्री ये है, यहाँ से किससे आ रहा है पेमेंट, हर्ष शर्मा। ये ड्राइंग्स मत बनाइए, मैं आपको ब्लॉक भी कर सकता हूँ यहाँ से। और अब आप लोग कोई ड्राइंग नहीं बना पाएंगे। इतने स्टूडेंट्स में योगेश, दिवकेश और ये हर्ष, 2-3 लड़के हैं, और वो भी खुरापात कर रहे हैं, थोड़ा सही सही है। ठीक है, यहाँ सब कुछ पता लगता है। तो हम यहाँ पे आए, अब हमें क्या करना है, यहाँ से चलिए, ये पेमेंट तो हमने करी दी थी, उसके बाद क्या था, रिसीट वाउचर है, हमें कोटक बैंक में अमाउंट एम ट्रेडर्स से मिल रहा है, तो इसका 57,500 वाला ये हम कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास रिसीवेबल कितना है, ये ही आ रहा है हमारी स्क्रीन, हमें कितना पेमेंट अभी रिसीव होना है, तो उसको हम कैसे देखेंगे, ये एंट्री हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल। तो ये है एस के ट्रेडर्स से एक 7,000 रुपये और एक 32,500 रुपये, देखिए
अब इसमें ये 32,500 का आ रहा है, तो 7,000 रुपये वाला पेमेंट आ चुका है क्या? स्टेप बाय स्टेप एच डी एस बढ़ते जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, क्या आप देख लेंगे आगे से। तो इस तरीके से ये इसकी एंट्री होगी, ओवर ड्यूज डेट वगैरह ये आएंगी। और यहाँ पे ये रिसीविंग है सेल्स, अभी सेल्स इनवॉइस, रिकॉर्डिंग सेल्स इनवॉइस 01 BA, और ये एस के टेडस की है, बिल्स ऑफ 5 एस के टेडस इज ड्यू, ऊपर दी हुई थी, इसकी भी एंट्री हम लोग कर चुके हैं। अब है एडवांस, ये न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब एडवांस है। एडवांस रेफरेंस में क्या होता है कि हम अगर किसी माल को लेने से पहले कुछ पैसा देते हैं वहां पे, और उन्होंने ये शर्त लगाई होती है कि हाँ उससे पहले कुछ पैसा देना है, तो वहां पे एडवांस रेफरेंस का यूज किया जाता है। ये नया रेफरेंस यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसकी एंट्रीज हम लोग कल रखेंगे। टाइम पूरा होने वाला है, 1 मिनट रह गया है। तो यहाँ पे मैं आज इसको खत्म करता हूँ, कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप लोग पूछ लीजिए, किसी कुछ पूछना हो। माइक्रोफोन में अभी अनम्यूट की परमिशन आपको दे रहा हूँ, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो। कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है? चलिए, तो मैं रिकॉर्डिंग को यहीं स्टॉप करता हूँ, एंड आई थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड वी विल नाउ wind up this session for today, and resume it tomorrow on the same time. So thank you all.